अफवाज पाकिस्तान और अवाम में दूरियां पैदा करने वाले नाकाम होंगे। जिस तरह पाक फौज से मोहब्बत का इजहार किया गया, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब मिल गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोयटा छावनी का दौरा, कमांडर एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के अफसरान से खिताब। बोले अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली बैरूनी और अंदरूनी कुव्वतें बेनकाब हो चुकी हैं। सिपाही सालार का कोयटा गैरिजन में मुख्तलिफ फलाही स्कीमों का भी दौरा। 9 मई को जिना हाउस और अस्करी टावर में जलाओ घेराव का केस। पंजाब हुकूमत की JIT ने चेयरमैन PTI इमरान खान को तलब कर लिया। आज शाम 4 बजे पेश होने की हिदायत। जराये का कहना है DIG कामरान आदिल की सरबराही में बनने वाली JIT ने इमरान खान को तलब किया है। 190 मिलियन पाउंड करप्शन स्कैंडल में हुकूमत ने इमरान खान का नाम ECL में डाल दिया। बुशरा बीटी के नाम भी ECL में शामिल करने की फैसला। शेख रशीद 190 मिलियन पाउंड केस में आज दोबारा नैब तलब। हुकूमत PTI को कुचलने के एक निकाती एजेंडे पर कारबंद है। कानून को पसे पुश डालते हुए फस्ताई हुकूमत ने मार्शल लॉ को भी पीछे छोड़ दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान का ट्वीट लिखा, मुल्क की मईशत औंधे मुँह तबाही की गहरी खाई में गिरती जा रही है। सरमायाकारी न आने से मईशत को शदीद धचका पहुंचेगा। सियासत जो है ना, मेरा ख्याल अब सियासत मेरे लिए काफ़ी हो गई है। मज़ीद सियासत करना मेरे लिए मुमकिन है। PTI के साथ हमारा चलना जो वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं रहा। मैं और मेरे दोस्त सारे हम PTI से लाताल्लुकी करते हैं और PTI को आज से छोड़ रहे हैं। हम आज से अपने इस ग्रुप में बैठ के बड़ों के साथ मशवरा करने के बाद अब हम अलहदगी का इजहार करते हैं। हम आज से PTI का हिस्सा नहीं रहे। तहरीक इंसाफ के मजीद रहनुमाओं ने पार्टी से राहें जुदा कर लीं। साबिक रुकन कौमी असम्बली कैप्टन रिटायर्ड जमील अहमद और फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक रुकन पंजाब असम्बली अली अख्तर और शकील शाहिद ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। सीनियर रहनुमा कनीज़ फातिमा, साबिक रुकन कौमी असम्बली असलम खान, इरशाद खान ने भी PTI छोड़ दी। 9 मई के वाक़यात की मसम्मत। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को अपील का हक मिल गया। सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी एक्ट नाफिज 184(3) के तहत नाअहल होने वाले अफराद अपील कर सकेंगे। नए एक्ट के तहत फैसलों पर अपील लार्जर बेंच सुनेगा। माजी में फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त वही बेंच सुनता था जिसने वो फैसला दिया होता था। आम हरबे जो है वो इस्तेमाल किए हैं कि जो हो सकते थे। जब उन्होंने देखा है कि नहीं मैं बिल्कुल एक बंद गली में आ गया हूँ, तो उसके बाद जो है आवाजें जो है एस्टेब्लिशमेंट को दे रहे हैं कि मुझे मुज़ाकरात मेरे साथ करो। अब जब बंद गली में दाखिल हो जाते हैं तो फिर धमाका ही होता है जिस तरह हुआ है। हुकूमत का इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करने का इंतज़ार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई खारिज से इम्कान नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, जिना हाउस हमले पर इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल बनता है। इमरान खान ने तमाम हरबे इस्तेमाल किया, बंद गली में आ गए तो आवाज़ें लगा रहे हैं कि मुज़ाकरात कर लो। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश, कहीं मौसम हसीन हो गया तो कहीं अब्र रहमत बनी जहमत। मुल्तान में तूफ़ानी हवाओं के साथ धुआंधार बारिश, बिलबोर्ड्स गिरने से 3 अफराद जख्मी। सिंध के मुख्तलिफ अजला में बादल बरसे, जलथल एक निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा, कल्लात, तुरबत में भी अब्र रहमत। बन्नू करक में भी कहीं बारिश तो कहीं यालाबारी। कराची में बूंदाबांदी। थर पारकर की तहसील मिट्टी में आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद चल बसे। हिंदू यात्रियों का काफिला मेले में शिरकत के लिए भीड़ झप जा रहा था। आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद मौके पर हलाक, 3 ने अस्पताल में दम तोड़ा, 5 जख्मियों का इलाज जारी। कराची में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक। डकैतों ने ताक़ुब करने वाले दानिश को आयशा मंजिल के करीब फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। बलोच कॉलोनी क़य्यूमाबाद के करीब फायरिंग से होटल पर बैठा ट्रैफिक पुलिस एहलकार जिंदगी की बाजी हार गया। गुलबर्ग टाउन में फायरिंग से दानिश नामी शख्स जाँ बहक। नुसरत भुट्टो कॉलोनी के करीब अबू बकर गोली लगने से जाँ बहक। सोहराब गोट के करीब फायरिंग से अब्दुल्ला दीन दम तोड़ गया। आपको पहली मर्तबा आपको पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया, पाकिस्तान ने बॉन्ड नहीं पे किया। इंटरनेशनल कम ऑन व्हाट इंटरनेशनल, हर इंटरनेशनल पेमेंट की है।
IMF मुआहदे में नाकाम क्यों है? रिपोर्टर के सवाल पर वज़ीर ख़जाना आपे से बाहर, बोले क्या मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया है? हमने तमाम अदायगियाँ कर दी हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। मिफ्ता इस्माइल ने मुल्क के डिफ़ॉल्ट का खदशा जाहिर कर दिया। कहा हुकूमत की हिकमत अमली नाकाम हो गई। डिफ़ॉल्ट से बचने का वाहिद रास्ता IMF है। ऑडियो लीक्स कमेटी की तश्कील के लिए दुरुस्त रास्ता इख्तियार करें। पंजाब इलेक्शन केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा ऑडियो लीक्स कमीशन का लदम करार नहीं दिया। तहकीकात करनी है तो तरीक़ेकार से आएँ। चीज़ों को जोड़ने से सिस्टम में इस्तेहकाम आएगा। सियासी दर्जा हरारत मईशत की मदद नहीं करेगा। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुल्तवी। जहांगीर तरीन ग्रुप ने नई सियासी जमात बनाने का फैसला कर लिया। जहांगीर तरीन और अलीम खान समेत कई रहनुमाओं ने नई जमात बनाने की तजवीज़ की हिमायत कर दी। प्रेशर ग्रुप के बजाय नई जमात बनानी चाहिए। जहांगीर तरीन की जानिब से जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस और नई पार्टी की रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त जमा कराए जाने का इम्कान है। JHQ पर हमला। ATC की 8 मुल्ज़मान को मिलिट्री कोर्स के हवाले करने की मंजूरी। 8 मुल्ज़मान अडियाला जेल रावलपिंडी में हैं। अली हसन, लाल शाह, शहरियार जुल्फ़िकार, फरहाद खान पर थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज। इदरीस उमर, फारूक राजा एहसान और अब्दुल्ला के खिलाफ थाना आरे बाजार में मुकदमा दर्ज। पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए रैलियों का सिलसिला जारी। लाहौर में अयूब स्टेडियम से जिना हाउस तक रैली। रावलपिंडी बहरिया टाउन AQ खान कॉलेज में शहदा को खराज अकीदत। मुजफ्फराबाद में मुजाहरा। पेशावर में ट्रांसपोर्टर्स का मार्च। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। हमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अफसोस है जो हुआ है, इसलिए कि ये हमारा मुल्क है। जहाँ जहाँ पे जिस जगह पे भी किसी भी कोने में पाकिस्तान के कोई भी नुकसान पहुँचाए, हम उस पे शर्मिंदा। हम लोग इस 9 मई के वाक़े को कंडेम करते हैं और ख़ासतौर पे इसलिए भी कंडेम करते हैं कि आज तक हम लोगों ने कभी अपनी पार्टी में सीखा ही नहीं है कि हम लोग किसी किस्म की वायलेंस करेंगे। सो जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। PTI के सेनेटर्स की जानिब से 9 मई की मज़म्मती करारदाद सेनेट में जमा। करारदाद में कहा हम पाक फौज के साथ हैं। दिफाई तनसीबात को नुकसान पहुंचा है जिस पर शर्मिंदा हैं। शौदा का लहू आएगा नहीं जाएगा। लाहौर में रेस्टोरेंट्स और कारोबारी औकात कार तब्दील। मार्केट्स, शॉपिंग मॉल, दुकानें और बेकरी 10 बजे तक जारी रखने की हिदायत। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और कैफ़े पीर से जुमेरात तक रात 11, जुम्मेता इतवार शब 12 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। यूक्रेन में रूसी हमले। यूक्रेनी हुकूमत ने ईरान पर पाबंदियां लगा दी। पार्लियामेंट में तकरीर के दौरान ईरान पर रूस को ड्रोन फराहम करने का इल्ज़ाम। कहा कि यूक्रेन से जंग के लिए रूस ईरानी ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। ईरान की मसनूआत तिजारत, ईरानी तैयारों के लिए यूक्रेन की हुदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हठधर्मी बरकरार। पाकिस्तान का फार्मूला मुस्तरद। मुकम्मल इवेंट न्यूट्रल वेन्यू पर कराने पर बज़िद। ICC के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव लाहौर पहुंच गए। भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को शिरकत करने के लिए मनाया जाएगा। जूनियर हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी। सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जापान को 2 के मुकाबले में 3 गोल से धूल छिटा दी। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह। जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान। बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।